13 दिसंबर 2001 सुबह के 11:40 पार्लियामेंट का विंटर सीजन चल रहा था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी जैसे बड़े नेता वहां से निकल चुके थे, लेकिन तभी एक सफ़ेद एम्बेसडर कार जिस पर होम मिनिस्ट्री का नकली स्टिकर लगा था तेज रफ्तार से गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ी। सेकंड्स के अंदर पूरी पार्लियामेंट गन सूट्स और ब्लास्ट से गूंज उठी। आज द जियोपॉलिटिक्स लैब में हम देखेंगे वो 45 जिसने भारत को युद्ध के दरवाजे खड़ा कर दिया था। ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी को कुछ अजीब लगा। जैसे ही वो कार गेट के पास आई, कमलेश कुमारी ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन कार नहीं रुकी। कमलेश को एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उन्होंने तुरंत अपनी जान की परवाह किए बिना चिल्लाकर बाकी सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट किया। आतंकियों ने उन पर गोली बरसा दी और कमलेश कुमारी देश के लिए शहीद हो गई। दूसरी तरफ जेपी यादव, जो संसद में एक माली के पद पर थे, जैसे ही उन्होंने कार को संदिग्ध तरीके से बढ़ते देखा, उन्होंने तुरंत भागकर मुख्य गेट बंद करना शुरू कर दिया, जिससे आतंकी अंदर घुस सकते थे। आतंकियों ने उन्हें देख लिया और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जेपी यादव ने गोलियां खाते हुए भी हार नहीं मानी और आखिरी दम तक गेट को पूरी तरह बंद कर दिया। अगर जेपी यादव ने वो गेट बंद नहीं किया होता तो आतंकी सीधे संसद के उस हॉल में पहुंच जाते। संसद परिसर अब किसी बैटलफील्ड में तब्दील हो चुका था, जहां एक तरफ जेपी यादव और कमलेश कुमारी ने अपनी शहादत से आतंकियों का रास्ता रोका, वहीं दूसरी तरफ मोर्चा संभाला हमारे सुरक्षा कर्मियों ने। सुरक्षा कर्मी संतोष कुमार ने गजब की वीरता दिखाई। गेट नंबर 8 और 9 के पास, जहां आतंकी कवर लेकर संसद के अंदर घुसने की फिराक में थे, संतोष कुमार ने अपनी पोजीशन ली। भारी गोलीबारी के बीच उन्होंने सटीक निशाना लगाते हुए एक एक करके 3 आतंकियों को वहीं ढेर किया। उनकी इस बहादुरी ने आतंकियों की कमर तोड़ दी। बचे हुए 2 आतंकी पागलपन में गोलियां बरसा रहे थे। चौथे आतंकी को सीआरपीएफ के जवानों ने गेट के पास ही ढेर कर दिया। जब उस 5वें आतंकी ने देखा उसके सारे साथी मारे गए हैं, चारों तरफ सुरक्षाकर्मी फैल रखे हैं, तो उसने एक आत्मघाती कदम उठाया। संसद के मेन गेट के पास पहुंचते ही उसने खुद को जोरदार धमाके के साथ उड़ा दिया। धमाका इतना तेज था कि संसद की दीवारें कांप उठी, लेकिन हमारे जवानों की मुस्तैदी की वजह से एक भी आतंकी संसद की मुख्य इमारत के अंदर कदम नहीं रख पाया। लोकतंत्र का मंदिर सुरक्षित था। धमाकों की गूंज शांत होते ही प्राथमिकता दी गई हमारे नेतृत्व को सुरक्षित करना। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी मंत्रियों और सांसदों को संसद से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। पूरी संसद को खाली कर लिया गया और दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। अब बारी थी गुनहगारों को बेनकाब करने की। जांच एजेंसियों ने तेजी से काम किया। महज कुछ दिनों में साजिश की परतें खुलने लगी। ये हमला सीमा पार बैठे 2 आतंकी गुटों लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद की एक साझा साजिश थी। संसद हमले के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कानूनी प्रक्रिया लंबी चली और अंत में 3 आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण छोड़ दिया गया, लेकिन इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को दोषी पाया गया। सालों चली कानूनी लड़ाई के बाद उसे तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। भारत ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र पर हमला करने वालों का अंजाम यही होगा। इस घटना ने भारत की विदेश नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत ने जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर की नीति अपनाई और दुनिया को संदेश दिया, अब नो नेगोशिएशन। तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ा फैसला लिया। ऑपरेशन पराक्रम। भारतीय सेना की पूरी ताकत को पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया। 1971 के बाद यह भारत का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा था। दुनिया को लगा कि परमाणु युद्ध होकर रहेगा। भारत ने साफ कर दिया था कि अगर आतंक नहीं रुका तो अंजाम बुरा हुआ। 13 दिसंबर 2001 का वो घाव आज भी हरा है, लेकिन यह हमारे हीरोज कमलेश कुमारी, जेपी यादव, संतोष कुमार का बलिदान ही था जिसने देश को बिखरने से बचा लिया। आज भारत की सुरक्षा अभेद है, लेकिन सतर्क रहना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते तभी ख़त्म कर देने चाहिए थे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं हूं सचिन, द जियोपॉलिटिक्स लैब के लिए। गणतंत्र दिवस की आप सभी को आगामी शुभकामनाएं। जय हिंद।